गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे, आते रहते और आए वापस। मेरी आवाज तो सभी को ठीक आ रही है ना? जी मैम। चलिए तो स्टार्ट करें। यस मैम। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। तो हमारा पेपर 2 और यूनिट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है आज का गोरख संहिता। तो इसके जो लेखक हैं वो गोरक्षनाथ जी हैं। अब मुझे बताएंगे इसमें और जो हमारे जो टेक्स्ट हैं उनमें और किस किस ने, गोरक्षनाथ जी ने, और कौन कौन से हमारे टेक्स्ट हैं हमारे सिलेबस में, किसी को पता है? श्री सिद्धांत पद्धति, योग बीज, श्री सिद्धांत पद्धति और योग बीज। हमारे सिलेबस में गोरक्षनाथ जी ने एक तो गोरख संहिता और आपका योग बीज और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये तीनों ही हमारे गोरक्षनाथ जी के द्वारा लिखे गए। और जो ये परंपरा है शिव द्वारा दी गई है पार्वती, और पार्वती के द्वारा मत्स्येंद्र नाथ जी को, और मत्स्येंद्र नाथ जी के बाद गोरक्षनाथ जी को ये परंपरा इस तरीके से चली आ रही है। तो शिव के द्वारा ही दिया गया ये ज्ञान है जो गोरक्षनाथ जी आप दे रहे हैं इसमें। फिर हमने इसमें बात की थी अध्याय को इसमें शतक कहा गया है। शतक को मतलब कि 100 भी बोला जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे 100 के 101 लगभग इसी तरह के हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको शतक भी कहा गया। और इसमें टोटल जो अध्याय हैं वो 2 हैं। इसमें मंत्र की बात की गई है तो 201 मंत्र दिए गए हैं। और योग इसमें षडांग योग दिया गया है। षडांग योग में क्या होता है, कौन बताएगा? हम नियम छोड़कर बाकी आगे का आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमारे आसन से लेकर समाधि तक जितने भी अंग होते हैं योग के, वो हमारे षडांग योग कहलाते हैं। अब मुझे बताएंगे कि षडांग योग किस किस टेक्स्ट में हमारे को दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने पढ़े थे योग उपनिषद। कौन से योग उपनिषदों में षडांग योग दिया गया है? ध्यान है किसी को? लर्न है? योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु। योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद में भी षडांग योग का वर्णन दिया गया है। और थर्ड हो गया हमारा गोरख संहिता। इन तीनों जो हमारे ग्रंथ हैं इनमें षडांग योग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट हम आसन की बात करेंगे। तो आसन में हमारे 84 लाख इसमें आसन दिए गए हैं। 84 लाख में से भी 84 और 84 में से भी 2 आसन इसमें मुख्य बताए गए हैं, सिद्धासन और कमलासन। पद्मासन को यहाँ कमलासन बोला गया है, पद्मासन को। और ऐसा ही हमें योग चूड़ामणि उपनिषद में भी मिलता है। और ये जो हमारा ग्रंथ है ये योग चूड़ामणि उपनिषद से बहुत ज्यादा इसमें चीजें मिलती हैं, गोरख संहिता में और योग चूड़ामणि में। उसमें भी यही 2 हमें आसन बताए गए हैं। अब हम चक्र की बात करें तो इसमें षट चक्र की बात की गई है। 6 चक्र बताए गए हैं। नाड़ी की बात करें तो 72,000 में से 10 मुख्य है इसमें। फिर प्राण की बात करें तो 10 प्राण बताए गए हैं इसमें।
जो कुंडली है, कुंडली 8 लपेटे बताई गई हैं। जो भी गोरक्षनाथ जी के जो ग्रंथ हैं उन सभी में ज्यादा जो कुंडली होती है वह 8 लपेटे यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, और फिर इसमें 29 ज्ञातव्य दिए हुए हैं। उसमें से ज्ञातव्य में क्या क्या चीजें आती हैं? 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश, इनको ज्ञातव्य बोला गया है। इसमें 29 ज्ञातव्य हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान, ध्यान 2 प्रकार का बताया है यहाँ पे, सगुण और निर्गुण ध्यान। और फिर मुद्राएं, मुद्राएं की बात करें तो इसमें 5+2 है। 5 हमारे फर्स्ट शतक में है और 2 हमारे जो सेकंड शतक है उसमें दी गई है। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा? रिप्लाई करें। ज्ञातव्य क्या है? ज्ञातव्य अभी आगे आपको बताएंगे। ज्ञातव्य हमारे शरीर में ही होते हैं, जैसे 6 चक्र, चक्र हमारे शरीर में ही है, 16 आधार भी हमारे शरीर में ही है, ये 29 बताए गए। अभी आगे डिटेल में बताऊंगी आगे। मैम Next, षडांग योग। षडांग योग, षडांग योग होते हैं 6 अंग होते हैं हमारे जो भी योग दिए गए। जैसे अष्टांग योग है, आप बताएं अष्टांग योग में क्या क्या हमारे अंग होते हैं वो बताएं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान समाधि। समाधि। इसमें अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, मगर जो षडांग योग है, षडांग योग में यम नियम ऐड नहीं होता है। वहां आसन से जो उसका पहला अंग है वो आसन होता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन जो ये अंग हैं आसन से लेकर समाधि तक, ये षडांग योग। जी मैम। और मैम जो षडंग चक्र है, 6 चक्र यही केवल बात क्यों कर रहा है मैम? 7वां चक्र नहीं बोल रहा? 7वें चक्र का वो नहीं दिया गया, जो आपका जो टेक्स्ट है या जो वो दिया गया है, श्लोक दिया गया है, उसमें 6 चक्रों की बात की है, षट चक्र की बात की है। दिया तो सहस्त्रार चक्र भी है, उसमें 7वां चक्र भी दिया गया है, मगर यस जो मैम। टेक्स्ट में दिया गया है तो वो 6 चक्र बोले गए हैं। ठीक है। और मैम जो कुंडलिनी का 8 लपेटे हैं मैम, वो एक्चुअली में मैम 3, 3.5, 3.5 लपेटे 3.5। बताई जाती है। जो हमारे और ग्रंथ है, जैसे हमारा हठ योग प्रदीपिका है और जो ग्रंथ है उसमें 3.5 लपेटे बताई गई। मगर जो गोरक्षनाथ जी के ग्रंथ हैं उनमें जो हमारी कुंडली बताई गई है वो ज्यादातर 8 लपेटे बताई गई है। जैसे हमारे अभी आगे हमारा आएगा योग बीज, योग बीज में भी हमारे 8 लपेटे बताए गए हैं। ठीक है, जो और ग्रंथ है इनमें 8 लपेटे बताए गए हैं। मैम 8 लपेटे मतलब वही ना कि मैम 4-4 करके ये मतलब जैसे एक आपके राउंड 3.5 लपेटे आते हैं ना, गोल गोल वक्र के, जैसे हम्म। वृत्ताकार घूमती, वैसे इसमें 8 लपेटे हो जाएंगे। ठीक है, जी। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। तो अब शतक की बात कर लेते हैं। हमारे शतक में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो जो हमारा शतक फर्स्ट है, 1 है, इसमें जो मंत्र है वो 100 है। जो ज्ञातव्य अव्य है वो 29 है। योग सिद्धि के लिए आवश्यक जो चीजें दी गई हैं वो बताया गया है। योग सिद्धि के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। 6 चक्रों का वर्णन है। काम रूपी पीठ का वर्णन इसमें दिया गया है। विश्वोत्तर मुख परम ज्योति का इसमें वर्णन है। नाड़ी 10 दी गई हैं, प्राण भी 10 दिए गए हैं, मुद्राएं 5 हैं। अजपा गायत्री की बात इसमें की गई है। पथ्य और अपथ्य बताया गया है। नाड़ी शोधन बताया गया है। कुंडली के 8 लपेटे बताए गए हैं और नाड़ी शोधन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है सेकंड शतक, इसमें मंत्र 101 बताए गए हैं। प्राणायाम 3 प्रकार के बताए गए हैं और फिर प्राणायाम की विधि का फल योग, मतलब कि प्राणायाम से क्या हमें फल प्राप्त होता है वो बताया गया है। और योग के लिए फल कट कर देंगे यहाँ पे। योग सिद्धि के चिन्ह बताया गया है। योग सिद्धि का क्या चिन्ह है? नाद के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। फिर षडांग योग का फल क्या बताया गया है वो बताया गया है। फिर प्रत्याहार बताया गया है। मुद्रा 2 बताई गई है, विपरीत करनी मुद्रा और काकी मुद्रा। फिर विशुद्धि चक्र के बारे में बताया गया है। धारणा 5 प्रकार की बताई गई है। ध्यान 2 प्रकार का बताया गया है, सगुण और निर्गुण। समाधि के बारे में बताया गया है। रसा स्वाद अनुभव 6 प्रकार के इसमें बताए गए हैं और उसका फल बताया गया है। ध्यान के
ध्यान के 9 स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। ध्यान के 2 प्रकार भी बताए गए हैं और अलग से ध्यान के 9 प्रकार के स्थान भी यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। पास तो नहीं हो रहा? नहीं मैम, ठीक है। नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, ये शतक 1 में नाड़ी शोधन 2 है, ये 2 अलग अलग है क्या? नाड़ी शोधन एक में आप नाड़ी शोधन का फल, नाड़ी शोधन और नाड़ी शोधन का फल, मिस्टेक। ठीक है, ठीक है। तो हम फर्स्ट शतक कर लेते हैं। शतक फर्स्ट में क्या क्या है, तो सबसे पहले षडांग योग की चर्चा इसमें की गई है। आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहारश्च धारणा, ध्यानम समाधि रेतानि योगानि वदंती षटः। मतलब जो आसन है, प्राण संरोध मतलब प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के 6 अंग माने जाते हैं। यह बताए गए हैं, ऐसा इसमें दिया गया है। और ये आपका श्लोक है आपके फर्स्ट शतक का 6 जो हमारा श्लोक मंत्र है, ये बताया गया है। नेक्स्ट इसमें आसन के बारे में बताया गया है। आसन कितने प्रकार के हैं? शिव जी ने यहाँ पे 84 लाख आसन बताए गए हैं, शिव ने बताए गए हैं, ऐसा गोरक्षनाथ जी लिखते हैं। और सभी उनको करने में सक्षम ना होने के कारण उन्होंने 84 आसन बताए गए हैं। उनके नाम यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, उनमें से भी 2 यहाँ पर प्रमुख बताए गए। 84 लाख आसन है, फिर उसके बाद उनको करने में ना सक्षम होने के बाद 84 आसन बताए गए हैं, उनमें से यहाँ पे 2 प्रमुख हैं। एक है सिद्धासन और दूसरा है कमलासन, और जिसे पद्मासन भी बोला गया। इसमें श्लोक भी है, एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीयम कमलासनम। पहला आपका सिद्धासन है और जो दूसरा है वो कमलासन है। अब बात कर लेते हैं इनको करना कैसे। यहाँ पे जो सिद्धासन है, सिद्धासन में बताया गया कि बायां पाव योनि स्थान एवं दाहिना पाव जो है मेड़, मेड़ होता है जो स्वादिष्टान चक्र या उपस्थ का जो स्थान होता है उस पर लगाने के लिए बोला गया है। लगाकर दबाव डालें, ठोड़ी को स्थिर करें, जालंधर बंद की स्थिति हो सकती है, और चित्त को सब इंद्रियों से हटाएं और दृष्टि को भूमध्य में लगाएं। जो यहाँ पर दृष्टि दी गई है वो भूमध्य दी गई है, इसका ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट इसमें फल बताया गया, सिद्धासन आप करेंगे तो इसका फल क्या होगा? हृदय कपाट को खोलकर मोक्ष मार्ग का दर्शन करता है, यहाँ पर बताया गया। हृदय कपाट से हम ले सकते हैं, अनाहत चक्र से भी ले सकते हैं, अनाहत चक्र से निकलते हुए उसको खोलकर मोक्ष मार्ग का दर्शन करता है, यहाँ पर बताया गया। इतना ओके है सभी को? मैम हृदय कपाट से तो ठीक है, हृदय में अनाहत चक्र आएगा, लेकिन मैम कपाट जो ऐड वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे मैम, वो तो फ्रंटल लोब होता है ना, मतलब दैट मीन्स कि अगर जो कपालभाति करते हैं तो हम तो हृदय कपाट कपाट तो आपका वहीं पे होगा ना, आपका अनाहत चक्र पर ही होगा ना। अन्ना मैम, तो फिर कपाट वर्ड यहाँ गलत नहीं लग रहा है ऐसा? चलिए एक हृदय बार, मैम चक्र, हृदय चक्र या फिर अनाहत चक्र ठीक था, लेकिन कपाट जो वर्ड है वो ठीक है इसके लिए। चलिए एक बार मैं फिर देख लूंगी, कल मैं आपको क्लियर कर दूंगी जब भी क्लास होगी। मैम कपाट का मतलब ना दरवाजा होता है, हम्म। इसलिए यहाँ पे हृदय कपाट बोला गया है। हृदय कपाट, हाँ हाँ कपाट मैम। का भी तो वही होता है जो हमारे दरवाजे होते हैं, जैसे आजकल कहते हैं केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, वैसे ही उसका हृदय कपाट मतलब अनाहत चक्र को भेद कर जो आपका मोक्ष मतलब कि ऊपर के आज्ञा चक्र पे जाता है और फिर सहस्त्रार में, तो उस तरीके से आपका मोक्ष का दर्शन करता है। इस तरीके से हम ले सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर भी मैं चेक कर लूंगी। जी मैम। फिर नेक्स्ट है आपका कमलासन, पद्मासन। तो इसमें पद्मासन में जो स्थिति बताई गई है वो बद पद्मासन की स्थिति दी गई है, और जो दृष्टि दी गई है वो नासाग्र दी गई है, मतलब कि जब नाक का आपका अग्रभाग होता है, आगे का भाग होता है, वो नासाग्र दृष्टि दी गई। और इसमें बताया गया है आपका ये पद्मासन इस तरीके से होता है, इस तरीके से दिया गया है। इसका फल है संपूर्ण व्याधियों को दूर करने वाला है, व्याधियां जितने भी हमारे रोग होते हैं उनको दूर करने वाला यहाँ पर बताया गया। शारीरिक जो भी हमारे रोग होते हैं उनको दूर करने, उनको व्याधि कहते हैं, तो संपूर्ण व्याधियों को दूर करने वाला है यहाँ पे, ये बताया गया है कमलासन।
फिर यहाँ पे दिए गए हैं 29 ज्ञातव्य। ज्ञातव्य क्या होते हैं? जो जानने योग्य हैं, हमारे शरीर में है और हमारे जो जानने योग्य हैं, जिनका हमें पता होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं? षट चक्रः षोडश अधारः द्विलक्ष्यम व्योम पंचकम स्वदेह य न जानति कथ सिद्ध्यन्ति योगिनः। षट चक्र मतलब कि 6 चक्र, षोडश धार मतलब 16 आधार, द्विलक्ष्य मतलब कि 2 लक्ष्य, और व्योम मतलब क्या होता है? आकाश। तो हमारे 5 आकाश को अपने शरीर में होते, स्वदेह मतलब कि स्व मतलब अपनी, देह मतलब शरीर, अपने शरीर में होते हुए भी नहीं जाने जाते, जो नहीं जान पाते हैं, तब तक उसे सिद्धि किस प्रकार हो सकती है? मतलब कि 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश को अपने शरीर में जो साधक नहीं जान पाते हैं, उनको सिद्धि किस प्रकार मिल सकती है या किस प्रकार हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें से डिटेल तो हमें टेक्स्ट में नहीं मिलती है, मगर मैं फिर भी जो हमारे 6 चक्र हैं, कौन कौन से, मूलाधार से लेकर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये हमारे 6 चक्र हो गए। 16 आधार अभी मैं अगली वाली स्लाइड में बताऊंगी। फिर 2 लक्ष्य हैं यहाँ पे। अभ्यंतर लक्ष्य, हमारे शरीर के जो लक्ष्य, अंदर जो लक्ष्य होते हैं उन पे ध्यान लगाना, या फिर होता है बाह्य लक्ष्य, शरीर से जो बाहर के, जैसे हमारे अग्रभाग पर या हमारे आईब्रो सेंटर पर, इस तरीके जो बाह्य लक्ष्य हैं उन पर जो ध्यान है। अभ्यंतर लक्ष्य कौन से हो जाएंगे? हमारे शरीर के अंदर, जैसे अनाहत चक्र पर हम ध्यान लगा रहे हैं, मणिपुर पे जो हम ध्यान लगा रहे हैं, वो हमारे हो गए अभ्यंतर लक्ष्य। फिर है आकाश, 5 आकाश की बात की गई है यहाँ पे। आकाश, ये परा आकाश आएगा, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्य आकाश, यहाँ पे 5 ये आकाश है। इतना ओके है सभी को? जी मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमें जो आधार दिए गए थे वो और कौन से टेक्स्ट में बताएंगे? ऐसे ही हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, वो कौन से टेक्स्ट में पढ़ी थी? हट प्रतिविका में ना, हट प्रतिविका 16 आधार। प्रतिका में 16 आधार पढ़े थे। हाँ, हट प्रतिका में 16 आधार हैं। और सारी चीजें जैसे 6 चक्र हैं, षोडश आधार है, लक्ष्य है और आकाश है। और ये किस में पढ़े थे? कौन से टेक्स्ट में पढ़े थे हमने? उपनिषद। रिपीट अगेन। बताएं, दोबारा बताएं। जी मैम, उपनिषद में पढ़ा था। उपनिषद में पढ़ा था। कौन से उपनिषद में पढ़ा था? शायद त्रिशिको, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट त्रिशिको ब्राह्मणों में होगा। विषय को नहीं है। जो ये हमारा टेक्स्ट है, ये योग चूड़ामणि उपनिषद से मिलता है। हमें योग चूड़ा उपनिषद में ये सारी चीजें मिलती है, वहां पर दी गई है। अब वहां पे भी एक चीज अलग है, तो वो बताएंगे इसमें से कौन सी चीज अलग है। यहाँ पे किसी को लर्न है? रिप्लाई करें, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। मैम आप ही बता दीजिए। मैं ही बता देती हूँ। चलिए, वहां पर हमें 3 लक्ष्य दिए गए हैं, अभ्यंतर, बाह्य और मध्य। यहाँ पर 2 लक्ष्यों की बात की गई है। ठीक है। षोडश आधार है आपके, पादंगुष्ठ, गुल्फ, जानू। वो टेक्स्ट में वैसे दिए गए नहीं है, मगर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं कौन कौन से हैं। चिवनी, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, घटिका, जिह्वा, मूल, नासिका, भूमध्य, ललाट, मूर्धा, ब्रह्मरंध्र, ये षोडश आधार है। षोडश आधार हमें 3 टेक्स्ट में मिलते हैं। एक तो हम आपका हो जाता है योग चूड़ामणि उपनिषद में, और आपका हो जाता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, आप आगे पढ़ेंगे, उसमें भी आपको 16 आधार की चर्चा मिलेगी। और आपका योग चूड़ामणि, उन तीनों में ही षोडश आधार की चर्चा की गई है। ठीक है। और 6 चक्र तो पता ही चल गए, और 5 आकाश भी आप आगे पढ़ेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, उसमें भी 5 आकाश की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है योग सिद्धि के लिए आवश्यक। योग सिद्धि के लिए, हाँ जी,
ये जो ओरिजिनल ग्रंथ है वहां पे इनके नाम नहीं दिए गए क्या? जो 16 नहीं, आधार है, खाली बोला गया है कि 16 आधार है, वैसे ही है हाँ क्या? हाँ, सो बस यही दिया गया है जो आपका ये दिख रहा है ना, तो षट चक्र षोडशधार द्विद्वय अच्छा व्योम पंचका, ये आपके अच्छा 12 मंत्र में दिया गया है। बस किसी की इतना भी ही डिटेल नहीं है। ओके। ये आकाश तो का भी नहीं है, 5 आकाश के नाम भी नहीं है, खाली पंच नहीं नहीं, ऐसे ही है आगे ना मैम? आपको उसी व्योम सिद्धांत पंच। पद्धति में उनके बारे में बताया नहीं गया है। ऐसा है ना कि आपका एक सफेद, 2 नील, 2 रक्त, 3 ध्रुव, 4 वैसे कुछ है, टोटल 5 5 आकाश के बारे में जो बताया गया है। हम्म। सिद्ध नहीं मैं सिद्धांत ये पूछ पद्धति रही में तो आकाश, पराकाश, महाकाश, सत्वाकाश और सूर्याकाश की बात की गई है। और भी कोई व्योम पंचक हो सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में नहीं है ना मैम, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन में पूछे नहीं जा सकते ना इनके नाम, अगर है ही नहीं ग्रंथ में नहीं, तो। इसमें नहीं पूछा जाएगा, बस ये ओके आपकी नॉलेज के लिए बताया गया कि ओके ये चीजें हैं। ओके मगर मैम। जैसे षोडश आधार है, वहां पे जालंधर बंद में भी पूरा, हट प्रदीपिका में भी नहीं दिया गया, वहां पर भी यही बताया गया कि इन 16 आधारों को ये रोक के रखता है, इस तरीके से बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग सिद्धि के लिए आवश्यक चीजें, एक स्तंभ, नव द्वार, ग्रहम पंचादि दैवतम, स्वदेह न जानती कथ सिद्ध्यंति योगिनः। जो ये चीजें, एक स्तंभ, स्तंभ यहाँ पर मन को बताया गया है, मन के लिए स्तंभ यूज हुआ है। नव द्वार, नव द्वार कौन कौन से होते हैं हमारे? 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, 1 मुख, गुदा और उपस्थ, ये हमारे आपके हो गए 9 द्वार। और 5 अधिदेवता, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर और सदाशिव। ये जो आपका सीक्वेंस है बहुत ज्यादा आपके टेक्स्ट में आएगा भी आगे भी, इसको भी लर्न कर लेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। जो इन मैम चीजों, उपस्थ, मैम एक बार उपस्थ कहाँ, कौन से प्लेस को है इंग्लिश में जरा? क्या कह रहे हैं? मैम उपस्थ कौन सा प्लेस है? उपस्थ आपका होता है यहाँ यूरियन पास, हम जहाँ से करते हैं उसको उपस्थ बोला जाता है। नहीं ओके मैम, जेनाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं मैम। ओके मैम, हो गई। जो योगी इनको नहीं जानते उनका योग सिद्ध नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। 2 चीजें, एक में आपके ज्ञातव्य दिए गए हैं और एक में आपके लिए योग सिद्धि के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, इनको बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं षट चक्र की, और यहाँ पे 6 चक्र बताए गए हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। ये इनके दलों की संख्या दी गई है। मूलाधार में 4 दल होते हैं और ये गुदा स्थान में है। नेक्स्ट है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान में 6 चक्र हैं और 6 दल हैं, और ये स्थान इसका लिंग का है। इसको स्व भी बोला जाता है और मेढ्र भी बोला गया है। ऐसा ही हमने जो योग उपनिषद पढ़े थे उनमें भी इनका वर्णन पढ़ा था वहां पर। नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर में आपके 10 दल हैं और स्थान नाभि है। अनाहत में 12 दल हैं और ये हृदय में है। विशुद्धि चक्र जो है वो, इसमें 16 दल हैं, ये कंठ में है। और जो आज्ञा चक्र है ये, इसमें 2 दल हैं और ये मध्य में है। ये तो 6 चक्र वैसे ही बताए गए जो हमारे टेक्स्ट हैं, मगर इसमें सहस्त्रार दल भी बताया गया। दल का जो कमल है वो ब्रह्मरंध्र के महामार्ग में अवस्थित है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। जो हमारा ब्रह्मरंध्र है उस मार्ग में यह अवस्थित है, मतलब स्थित है वहां पर जो सहस्त्रार दल है। चलिए इतना हो गया, सभी को ओके है, आगे बढ़े। जी मैम। नेक्स्ट यहाँ पे काम रूपी पीठ की व्याख्या की गई है। बताया गया है कि काम रूपी पीठ और कामाख्या जो पीठ है एक ही चीज है। ये कहाँ पर स्थित है? जो मूलाधार है हमारा और स्वादिष्ठान के बीच में त्रिकोणाकार है, त्रिभुज के आकार का है, ट्रायंगल शेप में है। त्रिकोणाकार योनि स्थान में काम पीठ है। आधार चक्र, आधार चक्र मतलब मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र में 4 दल वाला गुदा स्थान में है और उसी के मध्य में त्रिकोणाकार योनि है और वह कामाख्या पीठ कहलाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में एक योनि का स्थान है जिसे कामपीठ बोला गया है, और मूलाधार चक्र में ये 4 दल वाला बताया गया है, गुदा स्थान में है और उसी के मध्य में त्रिकोणाकार योनि है और वह कामाख्या पीठ कहलाता है।
नेक्स्ट है आगे विश्वोत्मुख परम ज्योति, ये कहाँ पर है बताई गई है। मूलाधार की कणिका, जो मूलाधार के जो दल हैं उनकी जो कणिका है में तप्त स्वर्ण त्रिकोण है, यही कालाग्नि, कालाग्नि मतलब यही हमारा कुंडली का स्थान भी है और यही विश्वोत्मुख परम ज्योति स्थान भी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आगे नाड़ियों की चर्चा यहाँ पर मिलती है। मेढ्र से ऊपर और नाभि से नीचे, मेढ्र मतलब हो गया आपका स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर और नाभि से नीचे कंठ है जो पक्षी के अंडे की आकृति का है और यहीं से 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति का स्थान है। ये हमने पहले योग ग्रंथों में पढ़ा था इसी तरह का। ठीक है, इतना ओके है सभी को? जी मैम। चलिए, फिर इसमें 10 नाड़ियां बताई गई हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुंकु और शंखनी। जो ईड़ा नाड़ी है वो नासिका के बाईं ओर है, जो पिंगला नाड़ी है वो नासिका के दाईं ओर है, सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला के मध्य है, गांधारी बाईं आंख में है, हस्तजीवा दाईं आंख में है, पूषा दाहिने कान में है, यशस्विनी बाएं कान में है, अलम्बुषा मुख में है, कुहू जनेंद्रियां हैं और शंखनी गुदा में है। ये तो आप पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं, मैंने योग उपनिषदों में पढ़े थे काफी, और इनके देव भी दिए गए हैं। ईड़ा के जो देव हैं वो चंद्र हैं, जो पिंगला के जो देव हैं वो सूर्य हैं और सुषुम्ना के जो देव हैं वह अग्नि है। यहाँ पे इनके देव भी बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 10 प्राण के बारे में बताया गया है। हमारे 10 प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, फिर है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। जो प्राण, जो हमारा जो प्राण का जो स्थान होता है वो हृदय में होता है, जो अपान का जो स्थान होता है वो गुदा में होता है, जो समान प्राण का जो स्थान है वो नाभि में है, उदान का कंठ में है, व्यान का समस्त शरीर में है, नाग का डकार में है जब हम डकार लेते हैं, कूर्म का पलक झपकना, उन्मीलन भी बोलते हैं इसे, टेक्स्ट में उन्मीलन भी दिया जाता है, क्रिकल मतलब छींकना, छींकते समय जो प्राण यूज होता है वो क्रिकल है, फिर देवदत्त जबाई में, धनंजय संपूर्ण शरीर में मृत्यु के पश्चात 4 घड़ी तक रहता है। और टेक्स्ट में ये मेंशन नहीं किया गया, उसमें केवल ये बोला जाता है कि मृत्यु के पश्चात भी रहता है और यहाँ पर बताया गया 4 घड़ी तक रहता है। ठीक है, इतना ओके है सर? यस मैम। चलिए आगे बढ़े, 1 मिनट देंगे मुझे। मैम 4 घड़ी तक मतलब वो क्या काउंट कर सकते हैं 4 घड़ी मतलब? एक घड़ी में आपके 24 मिनट होते हैं तो उस हिसाब से आप देखेंगे। अच्छा, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है हंस मंत्र और अजपा गायत्री के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो मंत्र की संख्या होती है वो होती है 21,600 और जो रेचक है, जब हम रेचक करेंगे तो हकार की ध्वनि होती है प्राण वायु बाहर की ओर, और जब हम पूरक करते हैं तो सकार की ध्वनि प्राण वायु भीतर की ओर। इस तरह के यहाँ पे ये हमें मंत्र का जप करना होता है। जो जीव सदा हंस मंत्र, हंस मतलब ह और स मंत्र का जाप करता रहता है, दिन रात में 21,600 बार सदा जपता है, यही अजपा गायत्री है जो योगियों के मोक्ष को देने वाली है। और ये भी बताया गया हंस मंत्र के संकल्प मात्र से, हम संकल्प ही लेंगे उससे क्या हो जाएगा, हमें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, सब पापों से छुटकारा मिल जाता है संकल्प मात्र से ही। इसके समान ना कोई विद्या बताई गई है, न ज्ञान है और ना ही कोई काल यहाँ पर बताया गया है। और फिर नेक्स्ट बताया गया कुंडली में उत्पन्न हुई यह गायत्री प्राण धारिणी, प्राण विद्या और प्राण महाविद्या है। इसे जो जानता है वही वेद को जानने वाला यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये तो हम पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं, ये तो ओके है सभी को? यस मैम। मैम एक बारी हंस मंत्र को बता सकते हो? जब हम रेचक करेंगे, हम श्वास को जब हम पूरक करेंगे, सकार की ध्वनि लेनी है, तो हमें सकार मतलब कि अपने मन में स स स स की ध्वनि करनी है।
जब हम रेचक करेंगे, श्वास को हम बाहर निकालेंगे तो हमें हकार ध्वनि का उच्चारण करना है। जैसे हम सोहम जप करते हैं, सोहम जप की तरह यह मंत्र का हमें जाप करना होता है। उसमें भी स स और इस तरीके की ध्वनि होती है, उसी तरीके से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शक्ति चालन। कुंडली के बारे में यहाँ क्या क्या कहा गया है। कुंडली, कुंडली यहाँ पे बताइए कमल नाल के तंतु जैसी। नाल क्या होता है, जो जहाँ पर जो उसकी टहनी होती है उसको यहाँ पे नाल बोला जाता है। उसके तंतु जैसी यहाँ पे बताई गई है। और 8 लपेटे खाई हुई है, मतलब कि 8 इसमें लपेटे हैं जो हमारी कुंडली है। कुंडली मन और प्राण वायु के साथ, जो हमारा मन है और जो हमारी प्राण वायु है के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह, यहाँ पे सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सुई कैसे होती है, धीरे 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 उस तरीके से ऊपर की ओर चलती है, यहाँ पर बताया गया है। और फिर इसको करना कैसे है, शक्ति चालनी मुद्रा को एक तो पद्मासन में करना है। पद्मासन में कर थोड़ी को हृदय से लगाएं, मतलब कि जालंधर बंद की जो स्थिति है वो स्थिति आ जाएगी, वो बताया गया है। और फिर ये जागृत कैसे होगी, जागृत होगी आपकी वाहिनी योग के द्वारा ये जागृत होगी। और प्राण वायु द्वारा वायु खींचकर उसे अपान वायु में मिलाएं और कुंभक द्वारा वायु को रोककर धीरे धीरे छोड़ें। इससे साधक कुंडली शक्ति जागृत होगी, इससे साधक की कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। अब मुझे कोई वाहिनी योग के बारे में बताएं, वाहिनी योग क्या होता है। नहीं पता मैम, आप बता दीजिए। वाहिनी, चलिए मैं ही बता देती हूँ, नहीं पता तो आपको। वाहिनी योग होता है जब हमारा ऊपर से जो हमारा प्राण है, ठीक है, जो हमारी प्राण वायु होती है, जब हम जालंधर बंद के द्वारा उसे रोकते हैं, और जो हमारी अपान वायु है और मूल बंद से हम उसे रोकते हैं, जब उसका एक हो जाता है, प्राण और अपान का मिलना भी हम बोलते हैं ना, तो प्राण और अपान जब मिलते हैं तो उससे क्या होती है, फायर जनरेट होती है, अग्नि उत्पन्न होती है। और वह अग्नि जब यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पर कौन सी वायु होती है, प्राण अपान समान वायु। हमारी जो समान वायु क्या होती है, एक्टिव हो जाती है या उत्तेजित हो जाती है। जब वह उत्तेजित हो जाती है तो उसके बाद वह सुषुम्ना में जाती है, वहां पर गर्मी बढ़ जाती है, और उस गर्मी के बढ़ने से हमारी कुंडली जागरण होती है। इसलिए यहाँ पर इसको वाहिनी योग बोला जाता है, कि जब हमारा प्राण और अपान मिल जाता है तो हमारी जो अग्नि है वह उत्पन्न हो जाती है, और अग्नि के उत्पन्न होने से हमारी कुंडली जागृत होती है, इसलिए इसको वाहिनी योग बोला जाता है। ओके है। मैम एक योग का डेफिनेशन भी कहा गया है ना, प्राण और अपान का मिलना होना, डेफिनेशन में। मैम ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, वाहिनी योग पढ़ा तो था कहीं पे। वाहिनी योग भी हमने ध्यान उसमें पढ़ा था, ध्यान बिंदु उपनिषद। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया, यहाँ पर हमें कुंभक भी दिया गया है। प्राणायाम के बारे में बताया गया है, पान को मिलावे कुंभक करें। और इसके बाद बताया गया कि शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के बाद जो पसीना आता है, इसमें आपका प्राणायाम भी ऐड है। उस जो पसीना आता है उस पर उसे अंग पर मल लेना चाहिए। और टेक्सों में हमें दिया जाता है कि प्राणायाम के बाद जो हमें पसीना आता है उसे शरीर पर मल लेना चाहिए। यहाँ पर शक्ति चालन मुद्रा प्लस प्राणायाम के बाद जो पसीना आता है उसे अंगों पर मल लेना चाहिए, ये बताया गया है। ओके है, आगे बढ़े। यस मैम। फिर यहाँ पे पथ्य और अपथ्य की बात की गई है। अपथ्य हमें क्या नहीं लेना है, लवण अमल जो रस होते हैं उन युक्त भोजन ना करें, मतलब कि ऐसे भोजन नहीं लेने। लवण मतलब बहुत ज्यादा नमकीन, अम्ल मतलब बहुत ज्यादा जो खट्टे होते हैं, उन भोजन को हमने नहीं लेना है। लेना क्या है, पथ्य क्या है, दूध। दूध मतलब वहां पे शीर ऐड किया गया, शीर में खीर भी आ सकती है और दूध भी हो सकता है। तो दूध से बने जो भोजन है या जो दूध है उसको लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर मिताहार के बारे में जो भी और सभी टेक्स्ट में कहा गया है, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, और चौथाई पेट को खाली रखते हुए शिव को अर्पित कर भोजन को करना चाहिए। ये ही यहाँ पर मिताहार यहाँ पर बताया गया।
तो आगे फिर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पंच मुद्राओं का वर्णन किया है, 5 मुद्राएं। महामुद्रो नभो मुद्रो उड्यानम जलंधरम मूलबंधश्च यो वेति स योगी मुक्ति भाजनम। मतलब कि जो महामुद्रा है आपकी नभो मुद्रा, नभो मुद्रा को यहाँ पर खेचरी मुद्रा जो होती है उसी को यहाँ पर नभो मुद्रा कहा गया है, उसको नभो मुद्रा बोला गया है। फिर है उड्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध, ये योगी की मुक्ति भाजन, मतलब कि मुक्ति, यहाँ पे मुक्ति आएगा, मुक्ति भाजन के लिए बताई गई है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं महामुद्रा के बारे में। महामुद्रा की जो स्थिति बताई गई है, जानु शीर्षासन की जो स्थिति होती है, जानु शीर्षासन की दोनों, एक पैर को हम फोल्ड करके अपनी थाइस के साइड में लगाते हैं और दूसरे को पैर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों से पकड़ के और फिर जालंधर बंध लगाते हैं। जानु शीर्षासन की स्थिति में पहले पूरक करें, फिर कुंभक करें और फिर रेचक करें, और पहले चंद्र नाड़ी मतलब बाईं ओर से, फिर सूर्य नाड़ी फिर दाएं से करें, मतलब कि पहले लेफ्ट साइड से करना है और फिर उसके बाद राइट साइड से करना है। दोनों ओर से समान मात्रा में करना है। एक तरफ से आप 5 टाइम्स कर रहे हैं तो दूसरी ओर से भी आपने 5 टाइम्स करना है। लेफ्ट साइड से 5 टाइम्स करें तो राइट साइड से भी आपने 5 टाइम्स करना है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके जो लाभ बताए गए हैं, रोगों को नष्ट करने वाली है, पथ्य और अपत्य ना होना, मतलब कि आप कुछ भी खा लें आपको पच जाएगा, सभी रस नीरस हो जाते हैं, मतलब कि जो भी जैसे हमें जो भी हम खाते हैं, जैसे हमारे रस आते हैं मुंह में, तो वह सब एक समान हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, उनका कोई वो नहीं रहता कि ये खट्टा है मीठा है, एक समान सारे रस हो जाते हैं। घोर विष, जो घोर विष होता है वह भी अमृत के समान हो जाता है। क्षय, कुष्ठ, उदावर्त, गुल्म, अजीर्ण आदि रोगों का शमन हो जाता है। और ये आगे बताया गया कि इसे गुप्त रखना है, सभी को नहीं बताना है, महामुद्रा को गुप्त रखना है और अनाधिकारी को भी कभी नहीं देना चाहिए, मतलब कि जो इसको अच्छे से नहीं सीखता है, अनाधिकारी होता है, हम किसी को दे दें, मतलब कि इस ज्ञान को दे दे, महामुद्रा के ज्ञान को दे दे, मगर वह इसका सही से यूज ना करे तो वह क्या हो जाएगा, उसका अनाधिकारी हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमें वह ज्ञान नहीं देना है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो महामुद्रा सभी को समझ में आ गई है? यस मैम, और जो लेग की फॉर्मेशन होगी पहले लेफ्ट से 5 टाइम्स करना है, फिर 5 टाइम्स राइट नहीं करना है, इसमें ये बताया दोनों ओर से समान मात्रा में करना है, मतलब कि जैसे आपने 2 टाइम्स किया है तो वैसे ही आपने लेफ्ट से किया है तो आपको राइट से भी 2 टाइम करना ही करना है। ये नहीं कि आपने एक बार कर दिया और दूसरी तरफ से 2 बार कर दिया, ऐसा नहीं करना, समान मात्रा में करना है। वो चीज ठीक है मैम। ये है कि मैम जैसे स्टार्टिंग चंद्र, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट लेग से। ओके। और मैम जो इनहेल एक्सेल की प्रोसेस होगी मैम, पहले क्या करना है? पूरक मैम, इंग्लिश क्या होता है? पूरक तो आप दोनों नॉस्ट्रल से ही करोगे ना, फिर कुंभक फिर रेचक। पहले जानु शीर्षासन की स्थिति है, फिर पूरक करेंगे, पूरक करने के बाद जालंधर बंध, फिर आपका कुंभक हो जाएगा, फिर आप कुंभक के बाद जब आप श्वास छोड़ेंगे रेचक हो जाएगा। ये पूरा एक सीक्वेंस हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नभो मुद्रा, नभो मुद्रा को यहाँ पे खेचरी को यहाँ पे नभो मुद्रा कहा गया है। जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट करें और दृष्टि को भूमध्य में स्थिर करें। मैम इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता जब नभो और खेचरी में? खेचरी यहाँ पे नभो मुद्रा को, मतलब कि खेचरी नभो मुद्रा बोला गया है, मगर जो चीज करने के लिए बोली है वो खेचरी मुद्रा की तरह है ना, सेम। वो चीज तो ठीक है मैम, लेकिन नभो में हम प्लेटो पे लगाते हैं, वो भी फ्रंट साइड में, और खेचरी में मैम हम बैक साइड में लगाते हैं, अपने यूविला के साइड। तो इसमें तो कपाल कुहर ही बोला गया है ना। ये इस टेक्स्ट में बोला गया, इस टेक्स्ट में जो बोला है ना वो मैम हमको पढ़ा रही है, जो टेक्स्ट में बोला है वो मैम बता रही है हमको। और टेक्स्ट में और चीज दे सकती है, सभी जगह अलग अलग होता है कि कहीं पर आपका आसन का ही होता है, किसी चीज में आसन उसी नाम से उस आसन को दूसरी तरीके से बताया जाता है और फिर दूसरे टेक्स्ट में दूसरे तरीके से बताया जाता है। तो वो चीज भी डिफरेंस है। ये घरेंट संहिता के आप अनुसार बता रहे होंगे नभो मुद्रा का,
मगर जो इस टेक्स्ट में दिया गया है वो कपाल कुहर में लगाने के लिए बोला गया और उसे यहाँ पे जी। नभो मुद्रा बोला गया, खेचरी को। जी जी, बस वही कंफर्म कर रही थी ना कि दोनों सेम ही है यहाँ पे, ये पूछ रही थी मैं। हाँ सेम है, यहाँ पर सेम है। जी। जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट करें और दृष्टि को भूमध्य में स्थिर करें। यहाँ पर ये नभो मुद्रा बताई गई है। इसके लाभ क्या है? रोग, मृत्यु, निद्रा, नींद, क्षुधा मतलब हमारी जो भूख है, तृष्णा मतलब प्यास, और मूर्छा मतलब कि ये और है, मूर्छा मतलब कि आपके जो बेहोशी होती है वो हो जाता है, से पीड़ित नहीं होता है और कोई शोक नहीं होता है उसे, कर्म का बंधन नहीं होता है उसका, और बिंदु का पाद नहीं होता है, ये बताया गया है। और बाई चांस बिंदु का पाद हो भी जाए तो फिर उसे योनि मुद्रा के द्वारा ऊपर उठाया जा सकता है। चंचलतावश बिंदु नाभि स्थान में पहुंच भी जाए तो योनि मुद्रा के द्वारा उसे ऊपर उठाया जाता है। यहाँ पे बिंदु के 2 प्रकार बताए गए हैं, पांडर और लोहित वर्ण। ये आगे हम टेक्स्ट में हमने पढ़े थे, ध्यान बिंदु उपनिषद में और योग चूड़ामणि उपनिषद में भी पढ़े थे। इस तरीके से जो मैम एक बारी बिंदु का थोड़ा सा कुछ बता दो मैम, पांडुरवन और लोहित क्या होता है? यहाँ पे बोल रहा है ना, चंचलतावश बिंदु जो हमारा अमृत स्थान होता है। अमृत स्थान कौन सा होता है बताएं? या सोमरस का जो स्थान है? मैम पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये हमारा ऊपर है। ये बिंदु जो इसको यहाँ पर बिंदु बोला गया, जो हमारा सोमरस है या जो हमारा अमृत है उसको यहाँ पर बिंदु बोला गया है। वह बिंदु नाभि स्थान में ना पहुंच जाए इसलिए तो योनि मुद्रा के द्वारा उसे ऊपर उठाया जाता है। इसमें योनि मुद्रा के बारे में डिटेल नहीं दिया गया है, बस नाम दिया गया है कि उसे योनि मुद्रा के द्वारा ऊपर उठाया जाता है। यहाँ पे बिंदु के 2 प्रकार भी दिए गए, पांडुर, पांडुर मतलब आपका हो जाएगा सफेद, और लोहित, लोहित मतलब हो जाएगा लाल, लाल वर्ण का यहाँ पर बताया गया है। और किस मुद्रा के द्वारा हम अपने अमृत को बचा सकते हैं बताएं? विपरीत करने, विपरीत करने, हाँ, विपरीत करने की मुद्रा के द्वारा भी हम अपने बिंदु को बचा सकते हैं। और जालंधर बंद से भी मैम शीर्षासन नहीं आ सकता इसमें? शीर्षासन भी आ जाता है, वो विपरीत करने वाला वही हो जाते हैं। इसमें आपका नाभि मंडल आपका ऊपर की ओर हो जाता है और जो चंद्र मंडल होता है वो आपका नीचे, सिर वाला भाग आपका नीचे की तरफ हो जाता है, और सूर्य मंडल। मैम आपने वैसे मुद्रा के बारे में पूछा है तो मैम शांभवी भी तो हो जाएगा ना? शांभवी मुद्रा से कैसे होगा मैम? जैसे कि हम अपने आंखों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और खेचरी मुद्रा लगाते हैं। शांभवी मुद्रा से नहीं होगा, जालंधर बंद हो सकता है और आपका विपरीत करनी मुद्रा हो सकता है। शांभवी मुद्रा से तो अटक नहीं रहा, जालंधर बंद तो हम अपनी जो हमारी चिन्ह है उसको ऐसे नीचे ले जाएंगे तो हम हमारा अमृत रुकेगा ना, और खेचरी मुद्रा ये दिया गया, इससे भी हमारा बिंदु रुकता है, यही बताया गया है। नेक्स्ट है आपका उड्डयनवन। उड्डयनवन जैसे महाखग, महाखग मतलब हो जाता है जो बड़े पक्षी होते हैं उनके लिए यूज होता है। खग मतलब होता है पक्षी, महा मतलब बड़ा, इसे यहाँ पे जैसे बाज हो गया उसको यहाँ पे ले सकते हैं, बाज, चील, ऐसे जैसे विश्राम करता है। जो जैसे जो बड़े पक्षी होते हैं वो जो ऊपर आकाश में बहुत ज्यादा उड़ जाते हैं तो फिर उन्हें पंख हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही वे घूमते रहते हैं। उसी तरह के यहाँ पर बताया गया है। वैसे ही उदर को पश्चिम में त्राण करना, मतलब कि पश्चिम, मतलब पश्चिम क्या हो गया यहाँ पे आपकी कमर, जो आपका पेट है उसको अपने पश्चिम मतलब कि अपने कमर से मिलाने हैं, तो नाभि और मिलाना है और नाभि को ऊपर करना है, यही यहाँ पर उड्डयनवन बोला गया है। और इसका लाभ मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु मातंग केसरी के बारे में मुझे कौन बताएगा? हाथी और ये वाला ना। बताएं। मैं बताऊं मैम? बताइए। मैं बताऊं? बताइए मैम यहाँ पे मृत्यु को ना हाथी के समान गिना गया है, और जैसे कि सिंह हाथी को मारता है वैसे ही उड्डयन बंद से हम मृत्यु को जीत सकते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर मृत्यु मातंग केसरी होता है। जैसे केसरी, केसरी यहाँ पर मतलब क्या है आपका, शेर से लिया गया है, जैसे सिंह से या सिंह से लिया गया है। सिंह जैसे इतने बड़े हाथी को मार देता है, उसी तरह यहाँ पर उड्डयन बंद के लिए यहाँ पर बोला गया। मृत्यु रूपी हाथी को सिंह के समान ना मैम, ऐसे उसका मीनिंग होगा। मृत्यु रूपी हाथी को केसरी के समान है। नेक्स्ट है आपका जालंधर बंद। जालंधर बंद कंठ को संकुचित करके वायु को रोकना ही जालंधर बंद यहाँ पर बताया गया है। तो इसका लाभ क्या है? दुखों और रोगों का नाश करने वाला है,
और चंद्र अमृत, वही सोमरस की यहाँ पर बात की गई है, चंद्र अमृत स्थिर करता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आपका है मूलबंध। अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर प्राण वायु से मिलाएं और पांव की एड़ी से योनि स्थान को दृढ़ता से दबाकर गुदा द्वार को सिकोड़ें, यह यहाँ पर मूलबंध कहलाता है। मूलबंध ये बताया गया है, प्राण वायु को ऊपर की ओर खींचना है और फिर जो हमारा पांव है उसको एड़ी स्थान पे लगाना है और फिर गुदा द्वार को सिकोड़ना है। इससे क्या होता है, इसका लाभ क्या है, मूत्र और जो मल है वह नष्ट हो जाते हैं या और जगह कम दिए जाते हैं और यहाँ पे क्या है, नष्ट हो जाते हैं और वृद्धा भी युवा हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इतना ओके है सभी को? आगे बढ़े। जी मैम। नेक्स्ट है प्रणवाभ्यास। इसमें जो स्थिति बताई गई है, प्रणवा मतलब हो गया आपका ओम, ओम के बारे में बताया गया है। तो इसमें स्थिति है शरीर, कंठ और सिर को स्थिर करना है, इन तीनों को ही सीधा रखना है, सिर को, कंठ मतलब हो गया आपका गला वाला भाग, ग्रीवा वाला भाग और शरीर। दृष्टि को नासाग्र पर रखना है, ओमकार का जप करना है। फिर यहाँ पे बताया गया ओमकार में क्या क्या चीजें थे, जिनके 3 वर्णों में, मतलब कि जो ओम है उसके 3 वर्णों में भू भ स्वः, यह इन तीनों लोक और चंद्र सूर्य अग्नि देवता का निवास बताया गया है। अ उ और म में भू भ स्वः 3 लोक और चंद्र सूर्य अग्नि यह देवता का निवास बताया गया। और कौन सी चीजें बताई गई हैं, उस ओमकार में 3 काल हैं, 3 वेद हैं, 3 लोक हैं, 3 स्वर हैं, 3 देवता स्थित यहाँ पर बताए गए हैं। उसी में क्रिया, इच्छा, ज्ञान और ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी 3 शक्तियां स्थित हैं। उकार, उकार, अकार, उकार और बिंदु रूप मकार में ये तीनों मात्राएं स्थित बताई गई हैं। ये तीनों मात्रा वहां पर बताई गई है। और फिर यहाँ पर बताया गया प्राण, जो प्राण शरीर से निकलता है वह 36 अंगुल शरीर से बाहर निकलता है। जैसे हम श्वास लेते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं, जो श्वास छोड़ते हुए जो हमारा श्वास जहां तक निकलता है, कहाँ तक निकलता है, 36 अंगुल तक यहाँ पर बताया गया है। योग चूड़ा उपनिषद में कितने अंगुल बताया गया था, कौन बताएगा? किसी को लर्न है? मैम 24 नहीं है, 26 अंगुल, वहां पर 26 अंगुल बताया गया है। जो हमारा जो प्राण शरीर से निकलता है वह 26 अंगुल है योग चूड़ामणि में। और यहाँ पर हमारा रिपीट कर सकते हो आप, ये मतलब समझ नहीं मैम, ये कैसे, मतलब ये निकलने का प्राण क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे किस तरफ से? एक्सेल, जो आप एक्सेल करते हैं, एक्सेल जो आप करते हैं वह 36 अंगुल हमारे शरीर से 36 अंगुल बाहर निकलता है। कहीं पे 12 अंगुल दिया गया है, कहीं पे 26 अंगुल, और यहाँ पर 36 अंगुल की बात की गई है। जैसे श्वास ले रहे हैं हम, श्वास जब हम छोड़ते हैं वो कहाँ तक जाता है, 36 अंगुल तक जाता है हमारे शरीर, ठीक है। जैसे हमारा वशिष्ठ संहिता हम आगे पढ़ेंगे और उसमें जो हमारे शरीर के, पूरे शरीर की जो नाप दी गई है वो 96 अंगुल दी गई है। हमारे शरीर की जो नाप है पूरी वो 96 अंगुल दी गई है। तो उस हिसाब से बताया जाता है, तो उसमें अंगुल के हिसाब से सब चीज नापते हैं। तो इसी तरीके से हमारा 36 अंगुल ये दिया गया है, ठीक है। आगे चले। यस मैम। फिर है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के बारे में क्या बताया गया देख लेते हैं। बद्ध पद्मासन की जो स्थिति है वो बताई गई है यहाँ पर। चंद्र नाड़ी से पूरक करें, लेफ्ट नोस्ट्रल से, फिर यथाशक्ति कुंभक करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही। फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करें, यह बताया गया है। जब हम पूरक करेंगे चंद्र नाड़ी से, जब हम श्वास को भरेंगे तो ध्यान कैसा करना है, चंद्र मंडल का ध्यान करना है। मंडल मतलब कि नाभि पर ध्यान करना है। सूर्य मंडल किसे बोला जाता है ज्यादातर, नाभि वाले स्थान को, सूर्य मंडल पर ध्यान करना है। तत्पश्चात विपरीत क्रम से भी करना है, मतलब कि हमने चंद्र नाड़ी से पूरा किया, कुंभक किया, फिर सूर्य नाड़ी से किया, फिर उसका विपरीत क्रम करना है। जैसे सूर्य नाड़ी से लिया
फिर कुंभक किया और फिर चंद्र नाड़ी से किया। ये इसका विपरीत क्रम हो जाएगा, जैसे हम नॉर्मली नाड़ी शोधन करते हैं उसी तरीके से। फिर इसके बारे में ये भी दिया गया है कि चंद्रांग प्राणायाम, चंद्रांग प्राणायाम वही हो गया जो हम चंद्र नाड़ी से ले रहे हैं, वही वाला। फिर यहाँ पे ध्यान बताया गया, श्वेत वर्ण मतलब कि सफेद वर्ण के दही या दूध के समान अमृत स्वरूप चंद्रबिंब का ध्यान करने वाला सुखी होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर बताया गया सूर्यांग प्राणायाम, मतलब कि दक्षिण से पूरब, मतलब कि राइट नॉस्ट्रल से श्वास को भरना है, फिर कुंभक करना है और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करना है। इस प्राणायाम को करते हुए अग्नि पुंज के समान सूर्य मंडल का ध्यान नाभि पर करने वाला प्राणायामी सुखी होता है, प्राणायाम करने वाला सुखी होता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसका फल दिया गया है कि नाड़ी शोधन का फल क्या है। 3 महीने तक इस तरह का अभ्यास करेंगे तो उससे नाड़ी शुद्ध हो जाती है। प्राणवायु में धारण करने का सामर्थ्य आता है, मतलब कि हम प्राणवायु को ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर में रोक के रख सकते हैं, मतलब कि कुंभक करने की शक्ति हमारे में बढ़ जाती है। मैम एक छोटा सा डाउट है बस, नारी शोधन में ना, जैसे आपने ये लिखा है चंद्र नारी पूरक या यश शक्ति कुंभक, तो मैम यहाँ पे जब चंद्र नारी तो मैम रिप्रेजेंट कर रहा है ना मैम, मतलब लेफ्ट को, और फिर मैम साथ में जैसे पूरक वर्ड यूज हुआ है, फिर वो तो मैम पूरक आ जाएगा, फिर वो तो हमारे राइट है ना अभी, राइट साइड से, तो चंद्र ये नाड़ी क्या से है पूरक मतलब ये करना है चीज ना आपको, लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने श्वास को भरना है, फिर जी रोक के रखना है, दोनों नोस्ट्रल को होल्ड करना है, मतलब कि रोक के रखना है श्वास को, फिर सूर्य नाड़ी से आपने राइट नोस्ट्रल से श्वास को जी छोड़ देना है। जी। जठराग्नि प्रदीप होकर आरोग्यता की प्राप्ति होती है और फिर नाद सुनाई देने लगता है। ऐसे यहाँ पे ये नाड़ी शोधन के हमारे 4 फल बताए गए ना। ओके है सभी को, ये अलग से आपके प्राणायाम नहीं है, ये चंद्रांग प्राणायाम मतलब कि वो हो गया कि आपका जो चंद्र नाड़ी का जो फल है वही बताया गया है, और जो सूर्य नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी का वो हो जाता है। अलग से बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, इतना ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, आगे बढ़े। जी मैम। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल से सेकंड शतक जो हमारा है वो स्टार्ट करेंगे, मंडे को करेंगे, कल छुट्टी रहेगी मेरी क्लास की, और क्लास हो सकती है। चलिए अब मैं क्वेश्चनिंग कर लेती हूँ थोड़ी। चलिए गोरख संहिता के रचयिता कौन है, सभी मैसेज टाइप करें। सभी के आंसर आ रहे हैं, रितिका जी, नौरा जी, रितिका जी, गोरक्षनाथ जी, तो इसके राइटर गोरक्षनाथ जी हैं। अब मुझे बताएंगे इसमें कौन सा योग दिया गया है। साडंग। षडांग योग, अभी सभी मैसेज टाइप करें, षडांग। षडांग योग का दूसरा अंग कौन सा है। षडांग योग का दूसरा अंग कौन सा है। प्राणायाम, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, प्राणायाम। इसमें कितने आसन मुख्य हैं। दो मुख्य आसन, उन आसन के नाम बताएं। डॉली राज जी बताएंगे उन 2 आसनों के नाम। मैम बद पदम और सिद्धासन। बदम पदम नहीं है, कमलासन है, और पद्मासन। यस मैम, आपने ब्रैकेट में लिखा था कमलासन को बद पदम, उसके पद साइड नहीं में। लिखा था, मैं पद्मासन लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। यस मैम।
लोटस पोज। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें कितने ज्ञातव्य अव्यय की बात कही गई है। कविता जी मुझे बताएंगी कौन कौन से वो ज्ञातव्य अव्यय हैं, सभी टाइप भी करें। मैम इसमें 6 चक्र है, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश, 29 टोटल। बात की गई। श्लोक संख्या पता है, कौन सी श्लोक संख्या है? नहीं मैम वो नहीं याद है। ठीक है, ओके। कौन सी है मैम, श्लोक कौन सा है वो, लिख ही लेती हूँ। मुझे 6 याद है। 6 क्या? चलिए देख लेते हैं एक बार। जी कभी कभी श्लोक संख्या भी आ जाती है। 12 है, 12 है। ओके मैम, ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे किनका योग सिद्ध नहीं होता है, जो उन चीजों को नहीं जानते वह कौन सी चीजें हैं। महुआ पाल जी बताएं और सभी टाइप करें। जो इनको तो पहले छुपाना चाहिए, सभी को नहीं बताना चाहिए। जो बता देते हैं और उनका योग सिद्ध नहीं होता है। कौन सी वो चीजें हैं वो बताएं। किनका योग सिद्ध नहीं होता है। नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। अभी टेक्स्ट आ रहे हैं, सभी मैसेज कर रहे हैं, उनका देखेंगे हम। मानसी जी बताएंगे। मानसी जी आप बताएं। जी यहाँ पे एक स्तंभ है जो मन, 9 द्वार, जहाँ 2 कान, 2 नाक के होल, 2 आंख, 1 मुख, गुदा और उपस्थ, और 5 अधिदेवता कही है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इनको जो नहीं जानते उनका योग सिद्ध नहीं होता। नहीं। वेरी गुड मानसी जी। और नेक्स्ट मुझे बताएंगे विशुद्धि चक्र में कितने दल होते हैं। सभी मैसेज करें, टाइप करें। सिक्सटीन सभी का आंसर आ रहा है। विक्की जी का, मानसी जी का, और हिमांशी जी का, दीपक जी का, आयुषी जी का, रितिका जी का। 16 दल सभी का ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे काम रूपी पीठ या कामाख्या पीठ कहाँ पर होता है। त्रिकोण शेप में मैं मूलाधार। सोनिया साहू जी बताएं। सभी के जी आंसर। मैम, मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में जो त्रिकोणाकार योनि है, वहां पे कामरूपी पीठ है, ऐसे बोला जाता है। और मुझे बताएं पीठ की चर्चा और कौन से उपनिषद में हमें मिलती है। पीठों की चर्चा लर्न है किसी को? रितिका जी योग कुंडली में नहीं मिलती है। योग राजो उपनिषद में हमें 3 पीठ बताए गए हैं वहां पर। जालंधर पीठ। आयुषी जी सिंह का जी आंसर सही आया है। योग राजो उपनिषद में हमें 3 पीठों की चर्चा मिलती है वहां पर, मगर ये उससे अलग है। वहां पे 3 अलग अलग है, यहाँ पर काम रूपी पीठ यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे इसमें कितनी नाड़ियों की चर्चा की गई है। 10 तो मुख्य है, मगर टोटल रितिका जी ने आंसर ठीक किया है, 72,000 है। 72,000 में से 10 मुख्य नाड़ियां हैं। अब मुझे 10 मुख्य नाड़ियों के नाम कौन बताएगा? टाइप भी करें।
शिखा, शिखा जी मुझे 10 नाड़ियों के नाम बताएंगे। नौरा जी आप बताएं। मैम ईड़ा, हम्म, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, उषा, हस्तजीवा और कुहू और क्या है, अम्बुषा, संकिनी। हाँ मैम इतनी याद है। ठीक है, आपके एक तो रहेगी बस, ये यशस्विनी और शंखनी, ये आपकी 10 नाड़ियां बताई गई हैं। तो अब मुझे बताएंगे हस्तजीवा जो नाड़ी है वो कहाँ पर है, उसका स्थान कहाँ पर है? और सभी के आंसर भी आ रहे हैं। सूफिया प्रवीण जी ने भी सारी नाड़ियों के नाम लिख दिए हैं। हस्तजीवा राइट आई में है, किसी ने लेफ्ट लिखा है वो रॉन्ग है, राइट आई में है इसका स्थान। नेक्स्ट मुझे बताएंगे गांधारी, गांधारी जो हमारी नाड़ी है वह कहाँ पर स्थित है? लेफ्ट आई, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं सही। आगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्राण, कितने प्राण की चर्चा की गई है? 10 प्राणों की चर्चा की गई है। रश्मि जी मुझे 10 प्राण के नाम बताएंगे। रश्मि जी, रिया गुप्ता जी, हाँ जी मैम। चलिए आप बताइए। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान और नाग, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, सॉरी देवदत्त। चलिए वेरी गुड, जी मैम। आपने सही बताए हैं। और सूफिया जी मुझे बताएं, उन्होंने अच्छे से सूफिया परवीन। यस मैम। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। धनंजय, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो हमारा कूर्म है, कूर्म जो प्राण है उसका कार्य क्या है? ठीक, कविता जी कह रहे हैं ब्लिंकिंग, सोनिया जी कह रहे हैं पलक झपकाना, ब्लिंकिंग ऑफ आई। तो इसका आंसर सभी का सही आ रहा है, पलकों को झपकाना, या जो हम अपनी आईज को अप डाउन करते हैं, पलक को झपकाते हैं, वही इसका कार्य दिया गया। और जो धनंजय जो प्राण है वह हमारे शरीर में कितनी देर तक स्थित रहता है, मृत्यु के बाद कितनी देर तक स्थित रहता है? 4 घटी तक, 4 घटी तक हमारे शरीर में रहता। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो हमारी नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी के देव कौन से हैं? सुषुम्ना नाड़ी के देव कौन से हैं? रितिका जी, सुफिया जी, सोनिया जी, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। अग्नि, जो हमारी सुषुम्ना जो है उनके देव अग्निदेव हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अजपा गायत्री को कितनी बार करना चाहिए? 30,600 बार। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कुंडली के कितने लपेटे यहाँ पर बताए गए हैं? सुबोध यादव जी बताएं। मैम 8 लपेटे की कुंडली बताई गई है। 8 लपेटे की यहाँ पर बताई गई है। और कौन से आसन में करने के लिए बोला गया है? पद्मासन मैम में, पद्मासन में बोला गया है। पद्मासन में बोला गया। अब मुझे बताएंगे महामुद्रा, महामुद्रा के क्या लाभ हैं?
सोनिया साहा जी इसका आंसर करेंगे। जी मैम, रोग, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, पथ्य अपथ्य कोई रहता नहीं है, जो भी विष होते हैं वो भी अमृत के समान हो जाते हैं, और गुल्म अजीर्ण ऐसे जो रोग है उनका शमन हो जाता है। शमन, ठीक है आपका आंसर। तो आज इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अपनी कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं।